सत्ता में रहने वाली टीएमसी किसी तरह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ममता बनर्जी चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। और इसके अलावा इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सोमवार को एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही। जस्टिस सूर्यकांत, इसके अलावा जस्टिस जयमल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी। जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने यह दावा किया कि हालिया विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर जीत का अंतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। और इसी दौरान टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने बागची की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम है तो अदालत शिकायतों पर विचार कर सकती है। असम की राजधानी गुवाहाटी आज राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुवाहाटी दौरे पर रहेंगे, जहां वे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। गुवाहाटी में आयोजित इस समारोह को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिलेगी। बीजेपी और एनडीए के लिए ये समारोह शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिलेगा और ऐसे में देश भर की नजरें आज गुवाहाटी पर रहेगी। असम की जनता ने एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली, हेमंता बिश्व शर्मा जी के विकास की राह वाली सरकार को देने का काम किया है। ये अपने में दर्शाता है कि देश की एक बड़ी आबादी किस तरीके से आज भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, जिसको विपक्ष नकारने का काम करता है, कभी ईवीएम को दोष देकर तो कभी एसआईआर को मुद्दा बनाकर। लोकप्रिय नेता देश के हेमंत बिश्व शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और यहाँ हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से लगातार 2 बार जब हमारी सरकार थी, आसाम की जनता ने अपनी आंखों से यहाँ होते हुए विकास को भी देखा है, गरीब कल्याण के लिए काम जो हुआ उसके लिए भी देखा है, महिला सशक्तिकरण का भी दृश्य देखा है और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं। भाजपा की तीसरी बार सरकार का गठन, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी तीसरी बार कल शपथ लेने जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से भी उनको बधाई देना चाह रहा हूँ। और जैसा उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई दे रहा है, असम एक नए दौर में पहुंच रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और असम के सीएम ने ट्वीट भी किया है। मैं सीएम साहब को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपके साथ 3 और लोगों का भी एमएलए का भी जी, मैंने देखा है कि अतुल बोरा जी का नाम है, अजंता नेयोग जी का नाम है और चरण बुरू का नाम है, मेरा नाम है। तो ये 4 लोगों का नाम है, साथ में सीएम साहब का नाम है। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ
प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभ। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही पिछली सरकार के काले कारनामों की लिखाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नगर निगम भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटे की लंबी पूछताछ करने के बाद ईडी ने सोमवार रात सुजीत बोस को अरेस्ट कर लिया। बताते चले सुजीत बोस पर 2014-2018 के बीच साउथ दमदम नगर निगम में अवैध भर्ती कराने का आरोप है। सुजीत ने करीब 150 लोगों की भर्ती कराई थी और इसके बदले पैसे और फ्लैट लिए थे। सुजीत उस वक्त दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे और सुजीत बोस नगर में 3 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शरद मुखर्जी ने उन्हें भारी वोटों के अंतर से हरा दिया है। तो उसको अरेस्ट किया कि नहीं किया, तो हमारा व्यक्तिगत काम है, हम चला जाएगा। अभी कुछ बताया नहीं, they have not said anything officially whether he has been arrested or not. Still not the recording is still going on. could you go inside? No, I am not allowed to go inside. Sir, could he be arrested today? Officially, could he be arrested today? I don't know. I can't say because officially I can't say anything. They have not intimated us till now. We are staying in the lobby. Okay, so he has gone inside. His son sometimes is being allowed to go inside. I have not been allowed to go inside. So no official intimation has been given to us. So I can't say anything. If there is arrest, you can understand subsequently. Sir, what is your name anticipating? I can't say anything. Legally, I can't say anything. Sir, what's your name? Amalesh Ray. पंजाब में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। प्रदेश के 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और इसके अलावा 21 नगर पंचायतों में 26 मई को मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया 13 मई से नामांकन के साथ शुरू होगी, जबकि उम्मीदवार 16 मई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और इसके बाद सभी की नजरें 29 मई पर होगी, जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराए जाएंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए और जिससे हर मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ऐसे में पंजाब का सियासी माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। जो इस टाइम पर पंजाब के कुछ म्यूनिसिपल बॉडीज में चुनाव होने जा रहे हैं, वो देखो 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में जनरल इलेक्शंस होंगे और 76 म्यूनिसिपल काउंसिल्स में जनरल इलेक्शंस होंगे और 21 नगर पंचायत में, कुल इस तरह 105 जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उसमें जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये इलेक्शंस जो है अभी हमने जो शेड्यूल अभी जारी किया है और जो हमने बताया है वो 26 मई को इलेक्शंस होंगे। सो 13 मई को मींस 13 मई को हमने स्टार्ट करना है नॉमिनेशन प्रोसेस। तो 13, 14, 15, 16 तारीख को लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस होगी। इस बार नॉमिनेशंस के साथ एक एफिडेविट भी हर एक कैंडिडेट का लगेगा, जिसमें उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह भी दर्ज किए जाएंगे और वो ऑनलाइन भी हो जाएगा। सो हमने अपने वेबसाइट पर और जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। तो जैसे जैसे नॉमिनेशंस आते हैं वो और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश भर में आज भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ रामनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार यानी कि बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं उज्जैन में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। अयोध्या में सुबह से ही भक्तों की एक तरफ जहां लंबी लंबी कतारें हनुमानगढ़ी मंदिर में देखने को मिल रही है, तो वहीं श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर जयकारों और भक्ति गीतों से गुंजायमान हो रहे हैं और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया। पारंपरिक परिधान में नजर आई तमन्ना ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख शांति की कामना की।
और एक और जहां बड़े मंगल में आस्था तो दूसरी ओर महाकाल की भक्ति देश भर में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखा रही है। बहुत खुश हूँ एक्चुअली। मैं बुलावा जब आता है तभी यहाँ पर कोई आ पाता है। तो श्री माँ कालेश्वर की का बुलावा आया तो हम आ गए यहाँ पर। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंदित है। बहुत बहुत अच्छी आरती। थैंक यू। के लिए क्या कामना की है? बस थैंक यू बोलने आई थी बिकॉज बहुत 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 सब उन्होंने दिया है। हर हर महादेव। जय श्री राम। हम लोग उत्तराखंड से नैनीताल से आए हुए हैं। आज बहुत पावन दर्शन हो गए हनुमान जी के। मंगलवार भी था, गंगा जी में स्नान भी किया। तत्पश्चात हनुमान जी की परमिशन लेके हम श्री राम दरबार जाना चाहते हैं और रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं हमें। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बंदोबस्त भी बहुत अच्छा है और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। अब तो कितने लोग आप लोग? हम लोग 4 लोग आए हैं। हम लोग उत्तराखंड से हैं। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं। अभी रामलला के दर्शन करेंगे और भी अच्छा लगेगा हमें। ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगलवार है। ज्येष्ठ महीने के दूसरे पावन मंगलवार के दिन दर्शन हुए हमें यहाँ पे। हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह हमने मंगला दर्शन करे रामलला के, तत्पश्चात हमने हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करे। अरेंजमेंट वगैरह? अरेंजमेंट रामलला के यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छा लगा। मंदिर देखा पूरा मंदिर देखा, बहुत भव्य और बहुत बड़ा मंदिर बना है। बहुत लोग आए हैं जहाँ हर जगह से। अच्छा, दर्शन हो गए अच्छे से आपको? खूब सबके अच्छे हो रहे हैं सबके। हमारे भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। बड़े मंगल को होता ही है। क्या इसकी मान्यता होती है आपको दर्शन का? इसका मानना यह है कि इसी दिन हनुमान जी के और राम जी के मिलन हुआ था, बड़े मंगलवार के दिन ही। इसी उद्देश्य से लोग ज्यादा आते हैं। कैसा अरेंजमेंट है? और भी अरेंजमेंट बढ़िया है, बिल्कुल एकदम अच्छा है। कम से कम लाखों की भीड़ रहती है और हर मंगलवार हर शनिवार यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और दर्शन करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है हम लोगों के लिए। हाँ, दर्शन हो गया? नहीं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। बस इतनी भीड़ की वजह से बस बाबा की जब इच्छा होगी तब हम दर्शन जरूर कर लेंगे। अरेंजमेंट वगैरह ठीक है? अरेंजमेंट वगैरह ठीक है? हाँ, यहाँ का काफी अच्छा है, काफी सपोर्ट है। यहाँ के जितने अधिकारी लोग हैं काफी सपोर्ट भी करते हैं, महिलाओं के लिए भी, पुरुष लोग के लिए भी। क्या नाम है? रत्ना जायसवाल, समाज सेविका। मैं अयोध्या से ही हूँ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। सुबह मंगला आरती 4 बजे की हुई है। यहाँ पे ज्येष्ठ का बड़ा मंगल, बहुत भीड़ है। हजारों आदमी यहाँ इस समय सुबह सुबह इकट्ठा हुआ। बहुत भाग्यशाली दिन है आज और सबको इसको दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर आ गए थे हम लोग 1:30 बजे। जी, भीड़ बहुत, हजारों आदमी खड़े हुए हैं। कहाँ से आए? यहाँ नाका। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट।